गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार सिंह, आपका यूट्यूबर। और कुछ दिनों बाद मैं आप लोगों से मिल रहा हूं, चूंकि मैं कुछ पर्सनल लाइफ में बिजी था, इसलिए बातें नहीं हो रही थी, हम लोगों का डिबेट नहीं हो रहा था। तो आज का यही टॉपिक है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। मतलब आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि हिंदू ही हिंदू धर्म ग्रंथ पे उंगली उठा रहा है, हिंदू ही हिंदू के ग्रंथों पे क्वेश्चन मार्क उठा रहा है। मतलब ये दुनिया कहां जा रही है। एनीवे, हम आते हैं कि मैं टीवी डिबेट आजकल देख रहा हूं, कुछ मूर्ख बैठ रहे हैं, कुछ तथाकथित मूर्ख बैठ रहे हैं, और मतलब मुझे हंसी आ रही है कि क्या तर्क कुतर्क क्या मतलब बता रहे हैं ये लोग, और इस देश को, इस संस्कृति को कहां लेके जा रहे हैं सिर्फ चंद पॉलिटिकल फायदों के लिए। देखिए, ताड़ना का मतलब क्या होता है? ताड़ना का मतलब होता है समझना, उसको समझ के उसके साथ व्यवहार करना। अच्छा, हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे या पर्सनल लाइफ में भी हम लोग बैठे होते हैं कहीं पे, और हमारे कोई फ्रेंड जा रहा है, हम कहते हैं ना कि अरे यार उसको ताड़ो, अरे उसको ताड़ लिया। ताड़ने का हम लोगों के लोक आम बोलचाल में, लोक भाषा में देखना कहते हैं। लेकिन जब इसको थोड़ा सा और गहराई से इस मतलब को हम देखेंगे तो ताड़ना का मतलब होता है समझना। जैसे ढोलक को बजते हुए तो हम सब देखे होंगे, तो ढोलक सब कोई क्यों नहीं बजा लेता है? मुझे नहीं आता है, किसी को आता है। ढोलक को ढम 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 पीटोगे, मूर्खों की भाषा में ताड़ेंगे उसको, न सुर निकलेगा न ताल निकलेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ढोलक को ताड़िए मतलब समझ के, और उसके समझ से उसको बजाइएगा तो उसमें से सुर निकलेगा, ताल निकलेगा। गंवार, गंवार का यहां पे परिप्रेक्ष्य है मूर्खों से। कोई मूर्ख है, कोई गंवार है, कोई पागल है, उसको जाइएगा मारने, उठा के 2 लाठी मारेगा आप ही को, और आपका बात सुनेगा, चूंकि वो मूर्ख है। तो उसके साथ समझ के उसके साथ व्यवहार करना है। शूद्र, शूद्र सबसे पहले तो कोई जाति नहीं है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बुक से भी रेफरेंस आप लोगे तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि शूद्र कोई जाति नहीं है। तो इसलिए जाति से इसको नहीं जोड़े, कुछ पॉलिटिकल लोग जोड़ रहे हैं। शूद्र वो होता है जो शूद्रों की काम करता है। जैसे निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, तो जिन लोगों ने उस बच्ची का बलात्कार किया उनको हम क्या कहेंगे? उनको मानव कहेंगे या आम जनता, आम हृदय कहेंगे, आम लोग कहेंगे? वो शूद्र हैं जो किसी की हत्या कर रहे हैं, जो किसी का बलात्कार कर रहे हैं, जो किसी का अपहरण कर रहे हैं, जो किसी को भूखे मार रहे हैं, प्रताड़ना कर रहे हैं, वो शूद्र हुए। जैसे हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान बड़ा शूद्र राष्ट्र है। क्यों? वहां पे विकास नहीं है, वहां पे शोषण है लोगों का, तो वो शूद्र हुआ। तो शूद्र को समझिएगा। अब मान लीजिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट निर्भया कांड में लोगों को सीधा फांसी क्यों नहीं दिया, समय लिया? क्योंकि उस शूद्र को वो समझा और समझ के उसके साथ व्यवहार किया। पशु, पशु को, गाय या भैंस को, डॉगी पालते हो, गाय भैंस या किसी भी पशु को पीटने से वो खाएगा कि दूध देगा कि बच्चा देगा? बहुत सारा घास रख दीजिए भैंस के पास, खूब डंटे से मारिए उसको, बोलिए कि आधा तुमको आज खाना है, आधा कल खाना है, खाएगा? उसको क्या समझ है? तो आप उसको ताड़िए, मतलब आप अपनी समझ से उसके साथ व्यवहार कीजिए कि भाई इतना ये आज खाना है, इतना कल खाना है। पशु को देखें, पशु जहां पे गोबर करती है, जहां पे गोबर करती है वहीं पे बैठ जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं? उसको ताड़ते हैं, समझ के उसके बैठने का अलग व्यवस्था करते हैं, खाने का अलग व्यवस्था करते हैं, दूध निकालने का अलग व्यवस्था करते हैं। नारी, अरे मूर्खों, नारी को तो छोड़ दो यार। भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति में माता बहनों का बड़ा उच्च ओहदा है। हम सीता राम कहते हैं, गौरी शंकर कहते हैं, राधे श्याम कहते हैं। हम अपनी मां को मारते हैं क्या? हम अपनी बहन को, हम अपनी वाइफ को, हम अपनी बेटी को पीटते हैं क्या? या फिर मैं समझ के व्यवहार करते हैं? हम वाइफ है, हम भी शादीशुदा हैं, वाइफ थोड़ी गर्म है, रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, फिर व्यवहार कीजिए उसके साथ। तो ये कहने का मतलब ये है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, मतलब ये जो ब्रैकेट है 5 लोगों का,
ढोल, गंवार, शूद्र, पशु एंड नारी का ये 5 जो है बड़ा सेंसिटिव चीज है, समाज का, सोशल का सेंसिटिव चीज है। इसलिए इसको समझिए और समझ के उसके साथ व्यवहार कीजिए, न कि ढोलक की तरह ढम 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 पीट दीजिएगा तो सुर निकलेगा। सुर निकालने के लिए उसको समझिए और समझ के बढ़िया से उसको बजाइए तो उसमें से आवाज निकलेगा। ठीक है, तो ये मूर्खता को बंद कीजिए और इसका मतलब यही होता है कि समझिए और समझ के इसके साथ व्यवहार कीजिए।